3 Persian invasions, 3 separate wars. And all these years later, no one has found it. The Tusk of Ganesh. Hi friends, today we are going to unfold the story of the Lost Legacy. अब स्टोरी है तो स्पॉयलर्स तो होंगे ही. So here's your spoilers warning. If you don't want spoilers, then you can stop watching this video right here. और अगर आप इस स्टोरी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है. So without wasting time, let's begin. तो हमारी कहानी की शुरुआत साउथ इंडिया से होती है, जहाँ पे क्लोई फ्रेजर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई है और वहाँ पे उसका इंटरेक्शन एक मार्केट में मीनू नाम की बच्ची से होता है. Does your father usually leave you here alone? No, he's away fighting the devils. The Indian army called him up, did they? No, he volunteered. तो हमें पता चलता है कि इंडिया में एक सिविल वॉर चल रहा है जिसमें रेबल्स को फाइट करने के लिए मीनू के फादर ने वॉलंटरी इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है. क्लोई फ्रेजर एक मिशन पर है जिसके लिए उसको अपने किसी फ्रेंड से मिलने किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना है, जिसके लिए वो किसी आर्मी ट्रक में छुपकर जाना चाहती है और मीनू इस काम में उसकी मदद करती है. और मीनू की मदद से क्लोई बड़े आराम से ट्रक में स्नीक करके वहां से निकल जाती है. और आगे हम देखते हैं कि उस आर्मी ट्रक को रेबल्स ने पकड़ लिया है और क्लोई किसी तरह बच के वहां से निकल जाती है. और क्लोई को उसकी फ्रेंड से मैसेज आता है कि उसको ढूंढना है एक Red door. That's it. सो क्लोई जैसे जैसे करके रेड डोर को ढूंढती है और जैसे ही वो उसका लॉक पिक करके अंदर पहुंच के अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है, वैसे ही उसकी फ्रेंड उसको नया डेस्टिनेशन भेजती है. Pink lotus. तो जैसे ही क्लोई रूफ टॉप पर पहुंचती है, वॉर का एक भयंकर नजारा उसका वेट कर रहा होता है. Indian army's not messing around. तो जैसे ही वो रूफ टॉप पर पिंक लोटस पर पहुंचती है, उसकी फ्रेंड उसको मैसेज करती है फॉरगेट द रूफ टॉप, पर उसके लिए शायद अब बहुत देर हो चुकी थी. There was at least 2 targets. One was the warehouse, the other... You're in the wrong place, girl. What the hell? कहते हैं ना एक से भले 2, तो यहाँ पे क्लोई का साथ निभाने आ जाती है उसकी दोस्त, जो कि और कोई नहीं बल्कि है नैडिन रॉस. You're late, Fraser. I see you too. Holy shit! और फिर हमें पता चलता है असाव के बारे में. He's the one with the beard. तो असाव बेसिकली एक वॉर मॉन्गर है जिसकी एक बड़ी रिबेलियन आर्मी है. तो हमें उससे एक डिस्क शेप आर्टिफैक्ट को चुराना है जो कि शायद उस बालकनी में है जो उनका बेस कैंप है. Let's do this. फिर छतों से स्लाइड करते हुए, पाइप से चढ़ते हुए, जिप लाइन से होते हुए, गार्ड्स को टैकल करते हुए, जैसे तैसे हम उस बालकनी तक पहुंच ही गए. पर नैडिन शायद कुछ ज्यादा ही इम्पेशेंट हो रही थी. Oh, that works. Let's find that disc. उस रूम में कई आर्टिफैक्ट्स थे, बट फाइनली क्लोई और नैडिन को वो आर्टिफैक्ट मिल ही जाता है जिसकी उनको तलाश थी. पर उसी समय वहां पे असाव और उसके लोग आ जाते हैं. Beautiful. It's time to go. तो असाव और नैडिन की शायद पहले से ही कोई हिस्ट्री है. This tiger's got claws. Asav. Oh, all these years. And you haven't aged a day. The greatest treasure. The Tusk of Ganesh. Now that's not an easy find. क्लोई असाव को बोलती है कि गणेश का टच ढूंढना इतना आसान नहीं है जिसको 3 पर्शियन इन्वेशन और 3 वॉर्स के बाद भी आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है. We're close. You're lost. तो असाव को उसको ढूंढने के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है जिसको होयसला एम्पायर की अच्छी खासी नॉलेज हो और जो उसकी लोकेशन को नैरो डाउन कर पाए और उस आर्टिफैक्ट को क्रैक कर पाए. A parasite. असाव क्लोई को बोलता है कि वो एक पैरासाइट है जो कि उनके स्ट्रगल्स को एक्सप्लॉइट करके अपनी जेबें भरना चाहती है.
So that's a no. Felt like a no. फिर असाव उन्हें मारने के ऑर्डर्स देता है और वो वहां से भागते हैं। After them! Through the window! Now you're talking! फिर एक लंबी चेस के बाद वो नदी में गिरते हैं और वहां से बहते हुए अपनी जान बचा के निकल जाते हैं। तो अगले सीन में हम एक हाउस बोट में होते हैं जिसमें नेडिन थोड़ा परेशान दिखती है असाव उसके आर्मी को लेकर, बट क्लोई उसको आश्वासन देती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है और इतने में ही क्लोई उस आर्टिफैक्ट को क्रैक कर देती है। Weapons, transports, hundreds of men. Like I said. Don't. ये आर्टिफैक्ट एक्चुअल में एक तरह की की है जो शायद उनको आगे चलकर काम आएगा। Looks like some kind of key. सो क्लोई अपने फादर की रिसर्च को रेफर करती है और आर्टिफैक्ट में दिए गए 3 सिंबल्स को आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि त्रिशूल गणेश जी का वेपन है, बो एंड एरो परशुराम जी का वेपन है और एक्स शिव जी ने परशुराम जी को गिफ्ट में दिया था। The Great Battle. सो क्लोई नेडिन को द ग्रेट बैटल के बारे में बताती है जिसमें परशुराम जी ने गणेश जी का दांत तोड़ दिया था और उसको पूरा यकीन है कि अगर वो इन सिंबल्स को ढूंढ लेते हैं तो वो टस्क को भी जरूर ढूंढ लेंगे। Not bad, Fraser. सो क्लोई नेडिन को बोलती है कि इसके लिए उनको उसके डैड को थैंक करना चाहिए बिकॉज हिंदू मिथ वाज हिज थिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई के पास जो गणेश जी का आइडल है उसको देख के वो इमोशनल हो जाती है। फिर हम खूबसूरत जंगलों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। Nice view. तो अब हम होयसला के रूइंस को देख के आगे बढ़ते हैं, पर ये सफर हमें ऑन फुट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास है 4x4 जिसमें अब हम काफी ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। Let's just enjoy the serenity, shall we? Hey, look! Flamingo Convention. सो ऐसी सुंदर सुंदर लोकेशन से होते हुए फाइनली हम पहुंचते हैं होयसला के आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे हमें एक गेट दिखता है जिसमें 2 सिंबल्स बने होते हैं। सो पहला सिंबल होता है हेरिबिडू का और दूसरा सिंबल होता है बेलूर का। सो क्लोई नेडिन को बताती है ये दोनों ही होयसला एम्पायर की कैपिटल्स थी। तो होयसला एम्पायर की जो न्यूअर कैपिटल थी वो थी हेरिबिडू जिसके गार्डियन गणेश जी थे और उसकी जो फॉर्मर कैपिटल थी वो थी बेलूर जिसके गार्डियन शिव जी थे। फिर कार में लगे विंच की मदद से हम इन डोर्स को पुल डाउन करते हैं और इन्हीं डोर से आगे जाने का रास्ता बन जाता है। गेम मैकेनिक्स यू सी। And there we go. Whoa, what? They're just large flying rodents. Actually, no, they're not. Yeah, they are. They're closer to primates and lemurs. फिर हम थोड़े ही आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर हमारे सामने होता है Asaf. और वो भी अपनी पूरी बटालियन के साथ। पर ये लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। उसके बाद होते हैं कई सारे टेक डाउन्स। Right. What? Come out. Sesame. और सबको मारने के बाद फाइनली हम वहां से गेट खोल के आगे बढ़ते हैं। Right. Back to shotgun. I'm perfectly capable of driving, you know. I'm sure you are, honey. I just prefer to. उसके बाद हम पहुंचते हैं वेस्टर्न घाट्स जो कि गेम का सबसे बड़ा ओपन एरिया है It's a lot of ground to cover. और हमारे सामने जो टावर है वही है हमारी पहली डेस्टिनेशन। एक लंबी सी चढ़ाई के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं टावर के अंदर। इस टावर में कई गेट्स हैं। तो पहला गेट है बो एंड एरो जो कि हमें बो एंड एरो से रिलेटेड लोकेशन दिखाता है।
दूसरा गेट है X, जो कि हमें X से रिलेटेड लोकेशन दिखाता है, और तीसरे गेट पे बना है त्रिशूल, जो कि हमें त्रिशूल से रिलेटेड लोकेशन दिखाता है। What is it? A shrine? Don't think so. Don't see any deities hanging about. इसके बाद हम बो एंड एरो की लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पे की मदद से एक छोटी सी पजल को सॉल्व करते हैं। Look at that. Parashurama. Now what? उससे एक व्हील एक्टिवेट होता है, जिसको रोटेट करने से वहां से वाटर चैनलाइज होके दूर के गेट के ऊपर के वाटरफॉल को एक्टिवेट करता है। Check it out. It's Ganesh's trident. Spotted this on the tower too. उसके बाद हम त्रिशूल की लोकेशन पर पहुंचते हैं और वैसे ही की मदद से एक और छोटी सी पजल को सॉल्व करते हैं। It's Ganesh. Hello, sir. Right. Let's turn the water on. सो वहां पे भी हम वैसे ही व्हील को रोटेट करते हैं। उसके बाद वहां पर भी वाटर चैनलाइज होके दूसरे वाटरफॉल को एक्टिवेट करता है। Your dad was after the tusk? तो हमें ऐसा पता चलता है कि क्रोई के फादर भी टस से ऑब्सेस थे, जिसको ढूंढने के लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी, जिसमें उनका काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ, पर जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला। Last stop. The fort embedded in that mountain. That'll be the one with the axe. फिर हम तीसरी एक्स वाली लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहां पर भी एक छोटी सी पजल को हम सॉल्व करते हैं। Nice to see you, Shiva. Come on. Let's get this over and done with. और यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म के थ्रू उस गेट पर तीसरा और आखिरी वाटरफॉल एक्टिवेट हो जाता है। Alright, what the hell is that thing you keep playing with? सो क्रोई नेडिन को बताती है कि उसके हाथ में जो गणेश जी का आइडल है, वो उसके फादर जब इंडिया में थे और ये लोग ऑस्ट्रेलिया मूव कर गए थे, तो उनकी तरफ से मेल के थ्रू आया था। फिर फाइनली वो उस वाटरफॉल वाले गेट पर पहुंचते हैं। Magnificent. तो तीनों वाटरफॉल को एक्टिवेट करने से यहाँ पे एक व्हील एक्टिवेट हो गया है, जिसको रोटेट करने से शायद ये गेट खुल पाए। What the hell? Now that's what I'm talking about. Can't say I was expecting that. और हम पहुंच जाते हैं हविसरा की न्यू कैपिटल हेरिबिडू में। Welcome to downtown Halabadu. The last known resting place, the Tusk of Ganesh. Must have been eroded by the falls. फिर वो अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और उनको समझ में आता है कि गणेश जी के ग्राउंड में एक ओपनिंग है, जिस पे जाने के लिए उनको काफी चढ़ाई करनी पड़ेगी। I have heard about this place for so long. क्रोई इमोशनल हो जाती है और वो नेडिन को बताती है कि उसने इस जगह के बारे में अपने फादर से कई बार सुना था और आज वो इस जगह को अपनी आंखों से देख पा रही है। सो नेडिन क्रोई को कहती है कि क्यों ना वो इस जगह की पिक्चर क्लिक करके अपने फादर को भेज दे, तो वो काफी खुश होंगे। सो क्रोई नेडिन को कहती है कि उसके लिए वो काफी टिकट्स लेट है, क्योंकि उसके फादर नहीं रहे। Assume it's not. Oh boy! Thank you. Hurry up and climb. सो एक खतरनाक चढ़ाई के बाद फाइनली वो उस ओपनिंग से अंदर घुस ही जाते हैं। फिर कई ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए फाइनली हम एक रूम में पहुंचते हैं, जहां पे एक बार फिर हम अपनी की को यूज करते हैं। That's supposed to happen? Dunno. Just don't get us killed. You're no fun. Ready? Whoa. Careful. Amazing. What the Shiva? My thoughts exactly. सो की निकालते ही वो एक लिफ्ट मैकेनिज्म से ऊपर जाने लगते हैं। I think we're gonna be okay. Okay. Where the hell's the tusk? डस्ट तो उन्हें मिला नहीं, पर की जिसमें गणेश जी की इमेज थी, वो शिव जी की इमेज में कन्वर्ट हो गई। Ganesh is the symbol of, Halabadu. and Shiva is the symbol of.
Below. Which was the old. The old capital. Exactly. सो क्लोई नेरिन को बताती है कि किंग ने शायद पर्शियंस को धोखा देने के लिए न्यू कैपिटल हेरिब्यू बनाई थी ताकि सबका ध्यान बेलूर से हट जाए, क्योंकि टस्क कभी हेरिब्यू में था ही नहीं, वो बेलूर में ही कहीं ना कहीं हिडन है, इससे अब इनको बेलूर को ढूंढना है। I'm willing to bet the tusk was never here at all. So where's Below? तो इतने में लिफ्ट मैकेनिज्म टूटने लगता है और वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहां से निकलते हैं। वो ये भी नोटिस करते हैं कि वहां पे जो वाटरफॉल थी वो अब नहीं है, क्योंकि उसका पानी एक्वाडक्ट्स के थ्रू चैनलाइज हो रहा है। Water's channeling there from the falls. फिर वो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से असाब से टकराते हैं। असाब उनसे की दे देता है और क्लोई और नेडिन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद उन्हें एक्वाडक्ट्स में धकेल देता है। पर वो दोनों वहां से भी बच निकलते हैं। You okay? फिर हम वहां से बाहर निकलते हैं और हमें अपने ओरिजिनल टावर के बगल में एक्वाडक्ट्स के पानी की वजह से नंदी का स्टैचू राइज होता हुआ दिखता है। Actually, that's a holy cow. That's Nandi, Shiva's gatekeeper. That's got to be the entrance to the old capital. क्योंकि नंदी शिवा का गेटकीपर है, इससे क्लोई गेस करती है कि यहीं से बेलूर की एंट्रेंस होगी। फिर नैडिन सैम को वहाँ पे स्पॉट करती है और नैडिन और सैम की हिस्ट्री के कारण नैडिन सैम को ज्यादा पसंद नहीं करती, पर क्लोई नैडिन को बताती है कि सैम शुरू से उनके साथ है और उसके कारण ही वो लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। Sam's kind of the reason why we're here in the first place. You better be joking. This was my deal. Sam went ahead to do recon for me on the disc, but then he went missing and I couldn't leave You him knew my for history dead. with Sam and then you dragged me into this anyway. Your history with the Sav made you the obvious... तो इस पर क्लोई और नैडिन की कहासुनी हो जाती है और नैडिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो अकेली ही जीप लेके वहाँ से निकल जाती है। It's fine. I could use the exercise. Shit. फिर फाइनली हमको हमारी जीप आग की लपटों में मिलती है, जिसको एक टैंक सर्कल कर रहा होता है, जिसको हम C4 की मदद से उड़ा देते हैं और नैडिन और क्लोई बाकी के एनिमीज को भी साथ में मिलकर खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम बेलूर के एंट्रेंस को ओपन करते हैं नैडिन के साथ में मिलके। हालांकि नैडिन और क्लोई के बीच में अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। Just so we're clear, my priorities are Tusk, not Sam Drake, and certainly not you. फिर हमें पिलर से दबा हुआ एक हाथी मिलता है, जिसको हम उससे फ्री करते हैं और फिर हमारी एलिफेंट राइड शुरू होती है। What happened with your father? नैडिन क्लोई को पूछती है कि उसके फादर को क्या हुआ था, तो क्लोई बताती है कि उनकी लास्ट एक्सपीडिशन को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फाइनेंस किया था और वो किसी बड़ी चीज़ के पीछे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके कैंप को डाकुओं ने रेड किया था और कुछ दिन बाद उनकी बॉडी मिली थी और ये जो गणेश जी का आइडल है यही उनकी आखिरी निशानी है जो क्लोई के पास है। What's it doing? Charging, I think. Tell it to stop! Because I speak elephant. फिर अचानक से वो हाथी चार्ज होकर उनको पानी में गिरा देता है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली दिख जाती है और हाथी उनके साथ यूनाइट हो जाता है। सो क्लोई यहाँ भी अपनी फोटोग्राफी का शौक नहीं छोड़ती और आगे चल के फाइनली हम बेलूर को ढूंढ ही देते हैं। Hello, Belua. No, it's not every day you get to see a totally hidden city that nobody else has seen for centuries. Apart from Asav. Apart from Asaf And a few of his men. and a few of his men. You ready? You just totally crushed that moment. फिर वो लोग एक रूम में आते हैं जिसमें नैडिन कुछ आइडल्स को नोटिस करती है और वो ये देखती है कि वो आइडल्स सिमिलर थे उसी गणेश जी के आइडल से जो क्लोई के पास है। तो मतलब साफ था कि क्लोई के फादर ने शायद वो गणेश जी का आइडल यहीं से उठाया हो।
My dad was here. Something big, all right. Why didn't that stupid bastard tell me? You said it yourself. He wanted to keep you safe. I can't let Asav get that tusk. No. No, we can't. Thank you. Thank me after we get out of this alive. Fair point. My God. Are you seeing this? You know, at this point, I've run out of words. फिर हम फाइनली थ्रोन रूम तक पहुंचते हैं जहां शिव जी की बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल मूर्ति है। ये शायद वही जगह है जहां फाइनली टेस को छुपाया गया है। That sounds promising. Yeah. Third eye of Shiva. The light is shining on that statue across the way. फिर फाइनली हम कुछ पजल्स को सॉल्व करते हैं और उससे वो जगह एक्टिवेट हो जाती है जहाँ पर की रखनी है। पर की तो हमारे पास है ही नहीं, की तो असाफ के पास है। पर चिंता की बात नहीं है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और एक बार फिर हमारी मुलाकात हो जाती है असाव से और असाव ने सैम को भी पकड़ लिया होता है। Sam! Jesus. You made it. Dude. तो फाइनली असाव की को लगाता है जिसके कारण एक अंडरग्राउंड पैसेज ओपन होता है, जिसके कारण ड्रिफ्ट मैकेनिज्म से ये लोग नीचे जाने लगते हैं जहाँ पे एक फाइनल टेस्ट इनका वेट कर रहा होता है। असाव नेडिन और सैम को मारने की धमकी देकर क्लोई से उस फाइनल टेस्ट को सॉल्व करने के लिए कहता है। All right! Chloe, don't! सो फाइनल टेस्ट में परशुराम जी गणेश जी पर अटैक कर रहे हैं और हमें गणेश जी के हाथों की पोजीशन को सेट करना है। तो क्लोई गणेश जी के सारे हाथों को नीचे कर रही है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि गणेश जी चाहते तो परशुराम जी को आसानी से हरा सकते थे, पर क्योंकि परशुराम जी शिव जी की दी हुई एक्स से गणेश जी पर अटैक कर रहे थे, तो अपने फादर के ऑनर को बचाने के लिए गणेश जी ने अपने को समर्पित कर दिया, जिसमें उनका दांत टूट जाता है। You all right? Yeah. That was unexpected. Holy shit, she's got balls, huh? I don't understand. It's an idiot. That's because you've got it all twisted, my friend. Ganesh allowed himself to be struck by the axe. That makes no sense. Not to a selfish prick, no. See, Ganesh could have defeated Parashurama easily. But if he had, that would have made Shiva's axe look weak, powerless. Ganesh sacrificed himself to preserve his father's honor. See, even she gets it, not a drop of Indian blood in her. और फाइनली असाव को वो टस्क मिल ही जाता है। Magnificent, isn't it? असाव फाइनली टस्ट से वहां से निकल जाता है और इन तीनों को हैंडकफ्स कर देता है और उस चैम्बर में टाइम बॉम्ब लगा देता है, जिसके फटने से धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगता है। बट क्लोई की लॉक पिकिंग स्किल से ये लोग वहां से भी बच निकलते हैं। If we hurry,
We can intercept them before they make the sale. तो सैम उन लोग को बताता है कि असाव इस ट्रस्ट को किसी वेपर्स डील में एक्सचेंज करने वाला है, तो वो लोग उसको ऐसा करने से रोकने के लिए उसके पीछे पीछे रेल यार्ड तक पहुंचते हैं। और फिर कुछ टेक डाउन्स के बाद हमें एक साइलेंसर पिस्टल मिल जाती है, जिससे सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। क्रोई आरपीजी से हेलीकॉप्टर को हिट करती है और फिर रोप की मदद से उस पर चढ़ जाती है। Ready? Ready! टस्क का बायर और कोई नहीं ओरका होता है, जो कि शोरलाइन का नया लीडर है। इससे पहले उसकी लीडर नडीन थी। Don't! You're gonna miss the fireworks, man. ओरका कुछ फायरवर्क्स की तरफ इशारा करता है, फिर नडीन को मारने की कोशिश करता है, जिसमें वो खुद ही मारा जाता है। Asav traded the tusk for a bomb. क्रोई को पता चलता है कि असाव ने टस्क को एक बॉम्ब के लिए ट्रेड किया है, जिसको उसने एक ट्रेन में लगाया है, और वो ट्रेन एक सिटी के मार्केट एरिया से होते हुए जाएगी, जिसकी चपेट में हजारों लोग आ सकते हैं। नडीन क्रोई को बोलती है कि हमें तो टस्क मिल गया है और ये हमारी लड़ाई नहीं है। तो इस पर क्रोई बोलती है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, पर ये मेरी लड़ाई है और मैं इससे भाग नहीं सकती हूँ। This isn't our fight. It's my fight. That bomb detonates in the city. It'll spark civil war. I can't walk away. You'll die. I can live with that. I call shotgun. पर वो क्रोई को अकेले नहीं जाने देते और वो तीनों निकल पड़ते हैं उस ट्रेन को बचाने के लिए। The tusk! Don't you worry. Get closer and I can jump aboard. You got it. और फिर ट्रेन को चेस करते हुए क्रोई और नडीन ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। Go get him, ladies! Oh shit! Good luck, mate. और उसके बाद होता है एक एक्शन पैक सीक्वेंस, कभी ऑन द ट्रेन तो कभी ऑफ द ट्रेन। And he's got a huge stop. Whoa! Shit! Did we do that? Yeah, we did. Right. This truck's on its last legs. We need to bail now. तो फाइनली वो बॉम्ब वाले कोच तक पहुंचते हैं, बट उनको समझ में आता है कि वो उसे डिसआर्म नहीं कर सकते, इससे वो इंजन की तरफ बढ़ते हैं ट्रेन को रोकने के लिए। All right, plan B then. Let's get to the engine. पर असाव ने इंजन को भी सील कर दिया होता है, तो वो रूफ हैच की तरफ बढ़ते हैं इंजन में घुसने के लिए। Any luck? This one's welded shut too. अनफॉर्चुनेटली रूफ हैच भी सील्ड होती है, तो नडीन आइडिया देती है कि नियर बाय स्विच हाउस में जाके ट्रेन को डाइवर्ट किया जा सकता है। Need a ride. फिर क्रोई ट्रेन से जीप में जंप करके स्विच हाउस की तरफ बढ़ती है और नडीन ट्रेन में ही रह जाती है। Dean, go! Just go! God damn it! फिर क्लोई स्विच हाउस में पहुंचती है, जहाँ पे सैम ऑलरेडी होता है, और दोनों मिलकर ट्रेन को डाइवर्ट करने में सफल होते हैं। फिर क्लोई की नज़र नडीन पर जाती है, जो कि ट्रेन पे होती है, और वो असाव की आर्मी से अकेले ही निपट रही होती है। तो फिर क्लोई नडीन की मदद करने के लिए ट्रेन की तरफ बढ़ जाती है। फिर क्लोई जीप के साथ एक रेस प्लेटफॉर्म से ट्रेन में जंप मारती है। क्रोई नोटिस करती है कि उनकी ट्रेन एक टूटे हुए ब्रिज की तरफ बढ़ रही है और वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उस ट्रेन पर चढ़ती है तो असाव उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए नडीन के पास ले जाता है। फिर इन तीनों के बीच होता है हैंड कॉम्बैट, जिसमें ये दोनों लड़कियां असाव को पीट पीट के हरा देती हैं, और इसी बीच असाव का पैर उसी बॉम्ब के नीचे फंस जाता है। It's like you said. Progress demands sacrifice. Fraser, we need to go. Smoking shit! Run! फिर नडीन और क्रोई इस गिरती हुई ट्रेन से बच निकलने में कामयाब होते हैं।
Get up! Go, go, go! फिर सैम उनको ऊपर खींचता है और वो एक खूबसूरत नज़ारे के साथ बहुत सी बातें डिस्कस करते हैं। फिर सैम उनको पूछता है कि इस ड्रेस की उनको क्या कीमत मिल सकती है, तो क्लोई कहती है कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उनको एक जनरस फाइंडर्स फी दे दे। Right? Partner. Elbow. सो फाइनल सीन में हम देखते हैं कि ये लोग मीनू के साथ पिज्जा एंजॉय करते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसी और गेम की स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। But if we could just... Don't ruin the moment.